फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स को हम स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स भी बोलते हैं। ये टर्म इकाइनोडर्मेटा दो वर्ड्स से बने हुई हैं। इकाइनो मीन्स स्पाइनी या स्पाइन और डर्मेटा मीन्स सिकन। दैट सिंपली मीन्स जो इनकी सिकन होती हैं उस पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी आउटर सरफेस होती हैं उस पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम को। आपको मालूम होगा कि इकाइनोडर्म्स में स्टार फिशेस आती हैं या जिनको हम सी स्टार्स बोलते हैं करेक्टली। तो आप यहाँ देखोगे कि इनमें एक सेंट्रल डिस्क होता है, यह है सेंट्रल डिस्क, और इस सेंट्रल डिस्क के इर्द गिर्द स्टार फिश में या सी स्टार में 5 आर्म्स अरेंज होती हैं। तो इन आर्म्स पे आप देखोगे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। असल में ये स्पाइन्स कहाँ से आते हैं? इनकी बॉडी वॉल में एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑसिकल्स। दीज आर द ऑसिकल्स। तो ये एक ऑसिकल, ये दूसरा ऑसिकल, तो इनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं। तो ये जो ऑसिकल्स होते हैं ये कभी कभी मॉडिफाई होके स्पाइन्स की सूरत में बाहर आते हैं, तो उस वजह से हम इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोलते हैं। ऑसिकल्स मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं और ये इनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स हमारे पास हैं वो दे आर ऑल मैरीन। तो ये सी वाटर, ओशनिक वाटर में रहते हैं। इनमें कोई भी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ नहीं है। देयर इज़ नो फ्रेश वाटर फॉर्म। इनकी जो सिमेट्री होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। एडल्ट्स में आप देखोगे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो इनके लार्वे होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में। ये देखिए, ये इनका लार्वा है, इट्स कॉल्ड बिपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया या बिपिनेरिया। तो अगर आप इसको कट करोगे, इसको आप ऐसे कट कर सकते हो लेफ़्ट और राइट हाफ में, तो ये दिखाते हैं बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन जब आप इनके एडल्ट को देखते हो, ये देखिए, ये है स्टार फिश या सी स्टार। तो इसमें आप जब कट करोगे तो बायलेटरल सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। आपको दिखेगा कि ये जो सेंट्रल एक्सीस है यहाँ, दिस इज़ द सेंट्रल एक्सीस। तो इस सेंट्रल एक्सीस के थ्रू जो ही आप कट करोगे इसको यहाँ से, तो दो इक्वल हाफ्स में कट होंगे। अब एक और तरीके से कट करेंगे इसी सेंट्रल एक्सीस से, फिर ये दो हाफ्स में कट होंगे। यहाँ से कट करोगे, दो हाफ्स में ये कट होंगे। तो ये 5 टाइम्स आप देखोगे, क्योंकि 5 आर्म्स हैं तो दे विल शो पेंटारेडियल सिमेट्री। राइट। तो जो एडल्ट्स होते हैं इनमें वो पेंटारेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, या सिंपली आप याद रखिए रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। लेकिन जो इनके लार्वे होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि they have organ system level of organization. That simply means cells,
टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तो आप देखो कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, लेकिन इनमें एक सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें, तो विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड। तो ये देखेंगे हम कहाँ से होता है माउथ, इस डायग्राम में आके। देखिए आप ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डायग्राम। इसमें ये डोर्सल साइड है, दिस इज द डोर्सल साइड। ये डोर्सल साइड है इन आर्म्स का, और जो इसके अपोजिट हैं वो है वेंट्रल साइड, राइट। ये है वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड से आप ओपनिंग देखोगे, एंस की ओपनिंग होती है, और वेंट्रल साइड से ओपनिंग होती है माउथ की, राइट। तो माउथ के बाद इसमें स्टमक आता है। तो स्टमक के दो चैम्बर्स आप देखोगे यहाँ। जो माउथ के नज़दीक ये बड़ा वाला चैम्बर होगा उसको आप बोलते हो ओरल या कॉर्डिक स्टमक, और उसके बाद एक छोटा सा चैम्बर आता है, तो उसको बोलते हैं आप एबओरल स्टमक या पाइलोरिक स्टमक। तो ये एंस की ओर होता है। तो एंस नज़र आएगा डोर्सल साइड से, और वेंट्रल साइड से नज़र आएगा आपको माउथ। दूसरी डायग्राम में भी यहाँ देखेंगे हम। ये देखिए एक आर्म अगर हम देखेंगे इस स्टार फिश का, तो ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से यहाँ, राइट। और माउथ के बाद ये स्टमक पे जाता है। एक बड़ी चैम्बर है, उसको आप ओरल या कॉर्डिक स्टमक बोलते हो। उसके बाद छोटी चैम्बर है, उसको आप एबओरल या पाइलोरिक स्टमक बोलते हो, राइट। तो उसके बाद ये ओपन हो जाता है थ्रू एंस। लेकिन ये जो एबओरल या पाइलोरिक स्टमक होता है, जहाँ की ओर एंस होता है, तो वहाँ अटैच होता है इसके साथ ये पाइलोरिक सीकम। दिस इज़ द पाइलोरिक सीकम। पाइलोरिक सीकम ग्लैंड एक्ट करता है एज ग्लैंड, जिस तरह आप इस डायग्राम में भी देखोगे। तो दिस इज़ द एबोरल और पाइलोरिक स्टमक। तो इसी के साथ अटैच है ये, दीज आर कॉल्ड पाइलोरिक सीके या पाइलोरिक सीकम सिंगुलर। तो ये एक्ट करते हैं एज ग्लैंड्स। तो ये अपना डाइजेस्टिव जूस इसमें डालेंगे स्टमक में डाइजेशन के लिए, राइट। वापस आते हैं हम। तो इस तरह हमने देखा कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। डैट मीन्स दोनों ओपनिंग्स इसमें हैं, माउथ भी और एंस भी। माउथ कहाँ से हैं? लोअर साइड से, वेंट्रल साइड से। और एंस कहाँ से हैं? अपर साइड से, यानी डॉर्सल साइड से। अच्छा, इस वेंट्रल साइड को आप ओरल साइड भी बोलते हो। ओरल मीन्स माउथ, रिलेटेड टू माउथ। और उसके अपोजिट जो दूसरा साइड है एनस साइड से, तो उसको आप एबओरल बोलते हो, एबओरल साइड। तो इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होता है, उसको हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना है कैनाल सिस्टम के साथ। कैनाल सिस्टम हमने देखा था पोरिफेरा में, ये डिफरेंट है, इट इज़ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, राइट। तो हम देखेंगे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या है, ये भी एक डायग्राम की हेल्प से हमें समझ आ जाएगा। देखिए इस डायग्राम को गौर से हम देखेंगे। ये इसके
आर्म्स हैं, राइट। अब इस को हम डोर्सल साइड से देख रहे हैं यहाँ, तो इसमें आप एक ओपनिंग देखोगे, उसको आप मैड्रिपोराइट बोलते हो। ये बिल्कुल एक सीव जैसा होता है। ये मैड्रिपोराइट अटैच होता है एक कैनाल के साथ, उसको आप स्टून कैनाल बोलते हो। यानी कैनाल मीन सिंपली एक ट्यूब। तो ये स्टून कैनाल एक रिंग कैनाल के साथ अटैच होती हैं। रिंग कैनाल भी एक ट्यूब है। डैट मीन्स मैड्रिपोराइट से वाटर अंदर आता है, वो चला जाता है स्टून कैनाल में। स्टून कैनाल से वो वाटर आगे बढ़ता है और चला जाता है किस में? रिंग कैनाल में, राइट। रिंग कैनाल कहाँ पर होगी? ये सेंट्रल डिस्क की जगह होगी, राइट। इसके बाद आप देखोगे कि रिंग कैनाल के साथ अटैच हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और कैनाल्स। तो इन कैनाल्स को जो आर्म्स की ओर जाती हैं, इनको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल्स। दिस इज़ द रेडियल कैनाल, दिस इज़ अनदर रेडियल कैनाल, दिस इज़ अनदर रेडियल कैनाल एंड दिस इज़ द रेडियल कैनाल आल्सो। तो इनको हम रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। ये रेडियल कैनाल हैं। अब यहाँ तक समझ आ गया हमें। दूसरी डायग्राम हम यूज़ करेंगे इसके लिए। ये देखिए आप, वहाँ भी मैंने यही पॉइंट्स बताए थे, मैं रिपीट करूँगा ताकि ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाए आपको। ये है मैड्रिपोराइट। ये क्या एक्ट करता है? एज सीव। अब ये मैड्रिपोराइट दो आर्म्स के दरमियान होता है, राइट। इसकी ओपनिंग दो आर्म्स के दरमियान होती है। मैड्रिपोराइट से पानी अंदर आता है किसमें? स्टून कैनाल में। फिर कहाँ जाएगा? रिंग कैनाल में, राइट। रिंग कैनाल से होके कहाँ जाएगा? इन कैनाल्स में, जिनको आप रेडियल कैनाल बोलते हो। दीज आर रेडियल कैनाल्स। तो 5 आर्म्स हैं तो 5 रेडियल कैनाल्स भी होंगी, राइट। अब यहाँ एक और चीज़ हमें सीखनी है कि रेडियल कैनाल्स के साथ अटैच होते हैं ये लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। ये है रेडियल कैनाल, राइट। तो इसके साथ ही अटैच हैं दीज स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड ट्यूब फीट। फीट किस काम आते हैं? लोकोमोशन के काम। तो ये लोकोमोशन के काम आएंगे। इनको हम ट्यूब फीट बोलते हैं, राइट। और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्यूब फीट। ये यहाँ से भी होते हैं और दूसरे साइड से भी। अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज़ द ट्यूब फीट, दिस इज़ ट्यूब फीट। अब ये ट्यूब फीट जो हैं ये अटैच होते हैं इस रेडियल कैनाल के साथ, जो बीच में है ये रेडियल कैनाल। ये छोटी कैनाल्स से अटैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेटरल कैनाल्स। तो आपको एक और कैनाल याद रखनी है। रेडियल कैनाल के साथ अटैच कैसे होते हैं ये ट्यूब्स? थ्रू लेटरल कैनाल्स, राइट। अब आते हैं ट्यूब की फंक्शन पे और स्ट्रक्चर पे। ट्यूब में आप एक एरिया देखोगे, ये जो बल्ज्ड एरिया है इसको आप बोलते हो एम्प्यूला। इट्स कॉल्ड एम्प्यूला, AMPULLA, एम्प्यूला। प्लूरल हो गया एम्प्यूले, राइट। इसके बाद आप देखोगे ये पोर्शन, उसको बोलते हो पोडियम, PODIUM, राइट। उसके बाद ये पोर्शन देखोगे, उसको बोलते हो आप शक्कर। तो एम्प्यूला, पोडियम और शक्कर। ये ट्यूब फीट किस काम आते हैं? ट्यूब फीट लोकोमोशन के काम आते हैं। और ये कैसे लोकोमोशन करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में।
देखिए यहाँ भी ट्यूब फीट आपको नज़र आएंगे। दिस पॉट इज पोडियम। दिस पॉट इज, व्हाट इज दिस पॉट? इट इज शक्कर। ओके, और यहाँ से अंदर से होगा इसमें एम्प्यूला। एम्प्यूला, राइट। तो जो ही एम्प्यूला में पानी भर आता है तो एम्प्यूला कंट्रैक्ट कर सकता है, और उस कंट्रैक्शन की वजह से ये जो पानी है, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये पानी मूव करेगा यहाँ, राइट। उसकी वजह से ये जो ट्यूब फीट था ये इलोंगेट हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा और दूसरी जगह ये अटैच होगा। दैट सिंपली मीन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप, ये छोटा सा है अभी, अब इसमें जब पानी भर जाएगा तो ये लंबा हो जाएगा ऐसे, अब ये लंबा हो गया ऐसे, ओके, और दूसरी जगह ये अटैच हो गया। तो जब ये दूसरी जगह अटैच हो जाएगा तो ये मूवमेंट करता रहेगा ये ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह हमने देखा इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होता है, उसको हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर। तो ये क्या है, ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इनमें, ये किसी और फाइलम में आप नहीं देखोगे। which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration। तो गैसोस एक्सचेंज भी होता है यहाँ इन ट्यूब फीट में या वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, तो रेस्पिरेशन में भी ये मदद देगा, राइट। तो नेक्स्ट आप देखोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। मैंने पहले ही बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, तो कुछ सेल्स उसमें हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में, राइट। रिप्रोडक्शन के बारे में सिंपल कि ये सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं एग्स और मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डैट मीन्स स्पर्म्स और एग्स कहाँ मिलेंगे? आउटसाइड द बॉडी इन वाटर। तो जाइगोट बनेगा कहाँ? वाटर में, जाइगोट वाटर में बनेगा। तो जो डेवलपमेंट है इनकी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डैट मीन्स इनमें लार्वा बनते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा बनते हैं, जिस तरह हमने पहले देखा बाइपिनेरिया लार्वा होता है या डोलोलेरिया होता है, राइट। तो इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ, डैट मीन्स इसकी एग्जाम्पल्स। तो इसकी एग्जाम्पल्स में आप याद रखोगे, यहाँ है एक एग्जाम्पल एस्ट्रियाज की। एस्ट्रियाज को हम स्टार फिश भी बोलते हैं, लेकिन ये मिसलीडिंग नाम है स्टार फिश, चूँकि इसमें कोई फ़िश वाला करेक्टर होता नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर रहता इसके लिए, ये है स्टार फिश, इसके लिए ज़्यादा बेहतर नाम रहता सी स्टार। ओके, तो सी स्टार भी बोलते हैं हम इसको, सी में रहता है और स्टार शेप्ड है। दूसरा है इकिनस, तो इसको सी अर्चिन भी बोलते हैं, सी अर्चिन, ओके, कॉमन नेम है इसका। एंटीडॉन, इसका कॉमन नेम है सी लिली। क्यूकमेरिया, तो कॉमन नेम है इसका सी क्यूकम्बर, ये बिल्कुल खीरा जैसा दिखता है, क्यूकम्बर जैसा। और चौथा है ब्रिटल स्टार, नेक्स्ट है ब्रिटल स्टार, डैट इज़ ओफ्यूरा। OPHIURA OPHIURA। ओफ्यूरा में आप देखोगे यहाँ कि इसको ब्रिटल स्टार, एक्चुअली इसकी जो आर्म्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं ऐसे, तो कभी कभी ये कट भी जाती हैं, ये छोटी रहेगी ये आर्म, ये कट जाएगी यहाँ से, ओके। तो ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि जैसे ये ब्रिटल थे ये आर्म्स और ये टूट गए हैं, तो उस वजह से इसका नाम पड़ गया है ब्रिटल स्टार। तो आप ये एग्जांपल्स याद रखोगे, एस्ट्रियाज, सी अर्चिन,
या एंटीडॉन एक्स्ट्रा। ओके, होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में। थैंक यू वेरी मच।